हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। f(x) कोई फलन दिया गया है मापांक में sin 4x प्लस 3 और इसी तरह hx कोई फलन दिया गया है x प्लस 1 जहां पे x का मान -1 से लेके 1 के बीच में दिया गया है। दो भाग दिए हैं, दोनों को हल करना है। हल करने से पहले मैं मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। मान लो कि y बराबर में f(x) कोई फलन दिया गया है और इस फलन का जो प्रांत है वो अपने पास x बिलोंग्स टू a से लेके b के बीच में दिया गया है। इसको मैं बोल देता हूँ ये फलन का प्रांत है, मतलब x के मानों का समुच्चय जिसके लिए f(x) परिभाषित हो। इसी तरह f(x) का जो परिसर है वो अपने पास आ जाएगा c, d के बराबर, ये मैं मान लेता हूँ। अगर c, d इसमें शामिल है, c और d दोनों शामिल है, तो यहाँ पे खुला अंतराल बंद अंतराल आएगा और c और d इसमें शामिल नहीं है तो ये बंद अंतराल आएगा। तो मैं बोल देता हूँ ये इसका परिसर है। इस तरह से मैंने मान लिया ये इसका परिसर है, मतलब कि f(x) के मानों का समुच्चय जो x के प्रांत के मानों को रखने पर अपने को मिला है। ठीक है जी। तो यहाँ पे c और d अगर इसमें शामिल है तो मैं कह सकता हूँ कि f(x) का जो मान होगा वो c से बड़ा या इसके बराबर और d से छोटा या इसके बराबर होगा। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर f(x) का मान c से बड़ा या इसके बराबर और d से छोटा या इसके बराबर है तो उस f(x) का न्यूनतम मान यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f(x) मिनिमम जो है वो तो c के बराबर होगा और इसी तरह f(x) मैक्सिमम जो है f(x) मैक्सिमम वो d के बराबर होगा। ठीक है, अधिकतम मान d के बराबर हो जाएगा और न्यूनतम मान c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। ये पहले भाग को उठा के लाते हैं। पहले भाग में हमें f(x) बराबर क्या दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है sin 4x और प्लस में 3 इस पूरे का मापांक ये दे रखा है। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो परिसर होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो थीटा की जगह चाहे कुछ भी हो इसका मान हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आना है। तो देखो यहाँ पे डाल दिया -1 से +1 के बीच में। अब इसी तरह अगर मैं दोनों तरफ 3 जोड़ दूं तो यहाँ से देखो sin 4x प्लस 3 जो होगा वो अपने पास दोनों तरफ 3 जोड़ा है तो इधर तो 2 हो जाएगा और इधर अपने पास हो जाएगा 4 के बराबर। अब देखो दोनों तरफ मापांक भी ले लेता हूं। तो मापांक लेने का यही है कि अगर मेरे पास ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है ना तो मापांक लेने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर दोनों ही धनात्मक है तो मापांक लेने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही धनात्मक है। तो sin 4x प्लस 3 का जो मापांक होगा वो अपने पास 2 से लेके 4 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह f(x) जो होगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 से लेके 4 के बीच में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि f(x) इसका न्यूनतम मान f(x) मिनिमम तो 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह f(x) मैक्सिमम, f(x) का जो अधिकतम मान है वो 4 के बराबर हो जाएगा। और हमें क्या करना था, इसका उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो उच्चतम तो अपने पास 4 के बराबर और निम्नतम अपने पास 2 के बराबर। लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये इसका निम्नतम मान है, निम्नतम मान है। और इसी तरह इसका भी लिख देते हैं, ये अपना उच्चतम मान है, उच्चतम मान। ठीक है, अब ये मापांक लेने का मैं तरीका और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मान लो कि मैं बोलता कि मेरे पास -2 से लेके f(x) अपने पास 4 के बीच में है। ठीक है, इस तरीके से मैं बोलता तो f(x) का जो मापांक होता ना ऋणात्मक जो बड़ा होगा ना उसको जैसे मैं इसको तोड़ता -2 से 0 के बीच में और 0 से लेके 4 के बीच में, तो जो बड़ा अपने पास अंतराल होता वो मैं अंतराल ले लेता। तो यहाँ से इसका अंतराल 0 से लेके कितना हो जाएगा, 4 के बीच में। ठीक है, ये अंतराल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसी तरह यहाँ पे जैसे 2 से लेके यहाँ पे -4 से लेके 2 के बीच में हो जाता, तब अपने पास ये 0 से लेके 4 फिर भी अपने पास 0 से लेके 4 के बीच में। जैसे मैं बोलता -4 से लेके f(x) का मान अपने पास 2 के बीच में है, तो तभी भी अपने पास मापांक लेने पर अपने पास ये 0 से लेके 4 के बीच में आ गया। ठीक है, ये दोनों मान अपने पास इस तरह से निकालते हैं, लेकिन दोनों धनात्मक है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीधा ही अपने पास वही जो पहले था वही आ जाएगा। अब इसमें hx में भी देख लेंगे, x प्लस 1 जब -1 से +1 के बीच में है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये hx है, hx बराबर है x प्लस 1 जब x का मान -1 से लेके +1 के बीच में है और ये खुले अंतराल में है, मतलब -1 और +1 इसमें शामिल नहीं है। अब सीधा से मैं बोल देता हूँ, देखो इसका मैं जानता हूं कि x का जो मान है अगर -1 से +1 के बीच में हुआ, ये x का मान -1 से +1 के बीच में दे रखा है, दोनों तरफ मैं 1 जोड़ देता हूं तो x प्लस 1 जो है इसमें भी 1 जुड़ेगा तो ये 0 बन जाएगा, इसमें 1 जुड़ेगा तो ये 2 बन जाएगा। और ये पूरा क्या बन गया, f(x) 0 से लेके 2 के बीच में हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि f(x) का जो परिसर है ना वो अपने पास आ गया 0 से लेके 2 के बीच में, मतलब 0 भी इसमें शामिल नहीं है और 2 भी इसमें शामिल नहीं है। अगर ये दोनों इसमें शामिल नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि इसका उच्चतम या निम्नतम के बारे में हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे f(x)
का उच्चतम या निम्नतम मान संभव नहीं है। निम्नतम मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। और देखो इसको इस तरह से भी समझ लो, y बराबर x प्लस 1 का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा का ग्राफ होता है। मतलब जब y बराबर 0 होगा तब x बराबर -1 होगा, और जब x बराबर 0 होगा तब y का मान 1 होगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनने वाला है इस रेखा का। और -1 से 1 के बीच में देखना है, मतलब x जब -1 और 1 के बीच में रहे तो x बराबर 1 और -1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसमें कहीं पे भी यहाँ पे ये जो छोर वाले बिंदु है ये इसमें शामिल नहीं है। अगर छोर वाले बिंदु इसमें शामिल नहीं है तो एक से छोटा कोई भी मान, जैसे मैं बोलूं कि एक से छोटा जरा सा भी मैं छोटा ले लेता हूँ, जैसे 0.99999 ऐसा मैं ले लेता हूँ जो एक की तरफ अग्रसर हो, तो वो मान कभी हमारे पास परिभाषित ही नहीं होता है ऐसा मान। तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि जब ये छोर के वाले बिंदु इसमें शामिल नहीं है ना, तो इसका न्यूनतम या अधिकतम मान संभव नहीं है। ठीक है, ये दोनों का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।